तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की अग्रिम शुभकामनाएं। अक्षय यानी कि जिसकी किसी का क्षय ना हो। और इस दिन हम यहाँ पे कोई भी चीज को खरीदना, मतलब कुछ चीजें जिसमें सोना और चांदी भी शामिल है, इसे हम बहुत शुभ मानते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि इसमें हमारी निरंतर वृद्धि होगी। जिस तरीके से सोना चांदी में हम लोगों ने यहाँ भाव आते हुए देखा और जिस तरीके से इसे बढ़ते हुए देखा है, वो इस लाइन को बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि सही करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको सोना या चांदी खरीदना है तो क्या इसका भविष्य रहेगा, क्या किस तरीके से रिटर्न है, और इतनी बढ़ती कीमतों के बीच में आप यहाँ पे कैसे निवेश कर सकते हैं, एक छोटे से वीडियो में यहाँ पे सारी चीजों की चर्चा करेंगे और किस तरीके से आपका निवेश सुरक्षित हो, ये भी चीज हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस आउटलुक की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने छोटा सा यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाया है, वही शेयर करना चाहती हूँ। और ये प्रेजेंटेशन शेयर करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि जिस चीज में आप निवेश कर रहे हैं उसमें किस तरीके के रिटर्न्स मिले हुए हैं और क्या मतलब आगे का भविष्य, इससे आप पता कर सकते हैं कि कैसा रहने वाला है। क्योंकि ये वाली जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि 2011 से लेके 26 तक सोने में कहाँ पे रिटर्न रहा है, कितना रिटर्न रहा है। तो आईएनआर टर्म्स में ये आपको जापानीज येन में है, यहाँ पे ये आईएनआर है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो रिटर्न है ये आपको मतलब आईएनआर टर्म्स में भी गोल्ड का हुआ है। और 11 से लेके 26 यानी कि 15 साल के दरमियान का जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज रिटर्न जो हमारे गोल्ड का होता है वो करीब करीब 14.6% के करीब होता है। यानी कि 14.5% की जो मतलब आपको रिटर्न है वो मिलती ही मिलती है। जबकि इसमें देखा जाए तो 25 से लेके 24 ये खास साल था जबकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिटर्न आता हुआ देखा, एक रिकॉर्ड रिटर्न आता हुआ देखा। और 26 की जब यहाँ पे भी हमारा एक क्वार्टर ही बीता है, हमने अभी तक बिल्कुल 14.5% तक का रिटर्न आता हुआ देखा है। तो आपको रिटर्न वाइज ये कमोडिटी देखनी थी कि किस तरीके से ये कमोडिटी मतलब एक तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो देती है। साथ में मैं एक चीज आपको और दिखाना चाह रही थी। जब आप यहाँ पे बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड, कई लोग कहते हैं कि अब गोल्ड हमारे हाथ से निकल चुका है और हमारे पास जितनी हमारे पास सभी निधि है या जो मतलब हमारे पास पैसा बचा हुआ है वो हम यहाँ पे सिल्वर में लगाना चाहते हैं। तो जब आप सिल्वर में लगाना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप यहाँ पे रिटर्न आता हुआ देखिए पहले के समय में, क्योंकि सिल्वर एक औद्योगिक धातु है और इसकी वजह से जब भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डाउन जाता है तो ये जो कमोडिटी है ये डाउन साइड जाती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये उसके ट्यून पे काम करती है। लेकिन जिस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ी है और यहाँ पे सप्लाई डेफिसिट है, इस कमोडिटी में बहुत संभावनाएं हैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न की। तो जो रिस्क टेकिंग लोग हैं वो यहाँ पे सिल्वर को लेके भी यहाँ पे चल सकते हैं और इसमें काफी ज्यादा यहाँ पे रिटर्न की संभावना है। इसमें आपको ध्यान बस ये रखना है कि जल्दी निकलना है और जैसे ही प्रॉफिट आए वैसे आपको यहाँ पे निकलना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मैंने क्यों इसे रिकमेंड करा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन आईएनआर टर्म्स में देखेंगे 15 साल में 17.6% का जो एक रिटर्न है वो आपको सिल्वर में देखने को मिल रहा है, जबकि गोल्ड में ये 14.5% था। अकेले अकेले 2025 में हम लोगों ने 183% का रिटर्न देखा। और जिस तरीके से डिमांड है, ये जो रिटर्न है ये बढ़ने की यहाँ पे संभावना है। एक चीज तो यहाँ पे ये हुई। अब है कि आज के रेट में अगर आप देखेंगे तो आज के रेट में आपको किस तरीके से सोना मिल रहा है, तो 24 कैरेट का जो भाव वो लगभग यहाँ पे चेन्नई में देखेंगे तो 1,57,000 56,600 के करीब है। अगर आप देखेंगे कोलकाता में तो वो भी, वहां पे भी यहाँ पे आप देखेंगे 1 ग्राम का 1,55,078 के करीब है। दिल्ली में 1,55,000 यहाँ पे 1,55,930 के करीब है। तो लगभग लगभग जो 10 ग्राम का है रेट, ये मान के चलिए कि डेढ़ मतलब 1,56,000 से 1,57,000, 1,56,000 से 1,57,000 है। 22 कैरेट में अगर दिल्ली का भाव हम सिर्फ ले तो ये यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये है 1,42,950 के करीब। इसको मोटा मोटी हम 1,43,000 बोल सकते हैं। जबकि 18 कैरेट भी काफी ज्यादा मतलब डिमांड में है। तो आप यहाँ पे जिन लोगों को कम निवेश करना है या हल्की फुल्की वेयरिंग ज्वेलरी खरीदनी है, उनके लिए ये काफी बढ़िया ऑप्शन रहता है। इसमें डिजाइन भी काफी अच्छे अच्छे मिलते हैं। ये आपको मिल जाएगा 1,16,000 या 17,000 का, मतलब पर तोला के हिसाब से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी रेट्स को लेके और इसका भविष्य क्या रह सकता है, कैसे रह सकता है। लेकिन अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया यहाँ पे रिटर्न किस तरीके का हुआ है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और तब जाके आपको अपना निवेश करना चाहिए। क्योंकि सोना एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें मतलब निवेश जो है आप कर रहे हैं, लेकिन आपका बहुत मात्रा जो है वो लगता है पैसे का। लेकिन आज ऐसे ऑप्शंस पे भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे जिसमें कि आप 1,200 से लेके 250 रुपए तक का जो एक
निवेश है वो करके सोने और चांदी दोनों में निवेश कर सकते हैं। उसकी भी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले एक मैंने पीपीटी बनाया था वो शेयर कर रही हूँ। 2015 से मैंने ये लिया, जब 2015 से अक्षय तृतीया का दिन लिया कि किस किस दिन यहाँ पे अक्षय तृतीया पड़ा। आप आज मतलब इस बार कल होगा 19 अप्रैल को, और लगभग लगभग ये मैंने थोड़ा सा पहले का रेट लिया तो 1,54,000 24 कैरेट का भाव था। 26 में हम लोगों ने पिछले से इस बार की अक्षय तृतीया में 57% तक की वृद्धि होती हुई देखी है। जबकि पिछले बार ये 34% था, उससे पहले 19% था, 16% था, 9% था। यानी कि आपका रिटर्न जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले कब बढ़ा था, तो ये कोविड के टाइम में बढ़ा था। तो निरंतर आप देख रहे हैं कि पिछले 11 साल में सिर्फ एक बारी आपको ये नेगेटिव रिटर्न मिला है, नहीं तो ये पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब हमारा ये जो है कि क्राइसिस सिचुएशन वॉर को लेके काफी ज्यादा बढ़ गया है। वॉर है, टेरिफ है। तो ऐसे में अगर पिछला अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि जब भी क्राइसिस का सिचुएशन आया है तो सोना ने कैसा परफॉर्म करा है, आप देखेंगे डॉट कॉम बबल जब आया था उस टाइम सोना ये माइनस बस गया था। ये आपको मतलब एसएनपी दिखाता है, ये आपको ट्रेजरी दिखाता है, तीन चीजों का यहाँ पे कंपैरिजन है। डब्ल्यूजीसी का ये डेटा है। लेकिन जैसे ही अब आप आएंगे, चाहे वो आपका एक 2002 का रिसेशन है, यहाँ पे सोने ने एक जबरदस्त रिटर्न दिया। फिर आपको एक बारी सब प्राइम का आया, वहां पे भी एक रिटर्न जबरदस्त था। डेट क्राइसिस जब हमारा आया तो भी यहाँ पे सोना ने यहाँ पे रिटर्न दिया, जबकि सब में इक्विटी मार्केट जो गिरी है, इनफैक्ट ट्रेजरी भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ब्रेग्जिट देखिए, वहां भी सोना बढ़ा था। फिर आप कोविड के समय में भी सोना बढ़ा हुआ नजर आया था। तो सेफ हेवन बाइंग कहाँ पे आती है, इधर वो ट्रेजरी में आती है या फिर सोने में आती है। लेकिन इस बार सोना जो है वो सबका फेवरेट बना हुआ है, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, कंट्री हो या रिटेलर्स हो। अब यहाँ पे अब आप मतलब देखेंगे कि सीजन क्या, मतलब सीजनैलिटी के हिसाब से हम कहाँ पे हैं और वहां पे कैसे मतलब कि सोना मतलब एक बिहेव कर सकता है। जनवरी फरवरी में आपने देखा था कि बुलिश था और वोलाटाइल था, काफी ज्यादा अपसाइड मूव आई थी और वहीं से एक क्रैश भी आया था। मार्च में हमने करेक्टिव डिप्स आता हुआ देखा है, ये बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है, लिक्विडिटी क्रंच था और यहाँ पे हम लोगों ने करेक्टिव डिप्स आता हुआ देखा। उसमें वॉर का भी कारण था, लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट एंड होता है हमारे इंडिया में, उसका भी एक क्रंच आता है और सोना वहां पे गिरता है। लेकिन अप्रैल में हम आ चुके हैं, मिड अप्रैल में है और मई हमारे सामने है। ये 2 महीना स्ट्रॉन्ग रैली का फिलहाल रहेगा। अक्षय तृतीया से यहाँ पे शुरुआत होगी और समर का वेडिंग डिमांड यहाँ पे आता है। जून जुलाई में थोड़ा सा डल यहाँ पे मामला रहेगा, लेकिन अगस्त सितंबर में जो लो रहेगा वहां से आपको फिर सोना बनाना चाहिए। तो मैंने ये आपको इसलिए दिया है, जो लोग यहाँ पे पूरे साल निवेश करने की सोच रहे हैं उनको कहाँ निकलना चाहिए और कहाँ से मतलब बाइंग करनी चाहिए वो उनको मिले। अगस्त सितंबर में आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, खरीदना चाहिए। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई, यहाँ भी खरीदना चाहिए। ये एक सीजन है जब आपको लग रहा है कि आप फाइनेंशियल मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में हैं, तो उससे पहले, ये आने से पहले आप गोल्ड की खरीदारी से निकलिए। अक्टूबर नवंबर में आपको फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलेगी देखने को, तो वहां पे आप एक बार फिर से एंटर हो सकते हैं। जबकि दिसंबर में हमारे यहाँ जैसे मार्च का प्रॉफिट बुकिंग का समय होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्लोजिंग होती है, इंटरनेशनल मार्केट में दिसंबर है, तो वहां पे जब क्लोजिंग के समय भी आपको सोना में गिरावट होती है। अब आपको जो सीजनैलिटी चार्ट है कॉमिक्स का, यानी कि यूएस की मार्केट जिसको हम फॉलो करते हैं, वहां पे भी लगभग आपको यही मार्च अप्रैल में बढ़ता हुआ होगा। फिर यहाँ पे स्टैटिक आ जाता है जो जून जुलाई मैंने बोला, और वहां से जब बढ़त शुरू होती है तो लगातार दिसंबर तक सोना आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। ये एक पैटर्न है। दूसरी चीज है कि अब आप जब यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको सिल्वर को भी लेके चलना होगा। और जब आप सिल्वर की बढ़त देखेंगे तो ये अक्षय तृतीया से ही मैंने यहाँ पे लिया था। सिल्वर का प्राइस 2010 में 27,000 के करीब था। अब यहाँ पे आप देखिए 3,20,000, ये मतलब थोड़ा सा स्पॉट मार्केट को लिया हुआ है। अगर अभी का भी हम ले तो 2,60,000 के करीब यहाँ पे सिल्वर है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ी है। और एक जो कमोडिटी जो 2010 में 27,000 की थी, वो भी 2,60,000 होती हुई नजर आ रही है। इसका कारण है कि क्रिटिकल सप्लाई शॉर्टेजेस है, डिमांड यहाँ पे हाइपर है, और इससे मतलब यहाँ पे सिल्वर का डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल देखिएगा तो काफी ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी रहती है। एक साल यहाँ पे 108% का रिटर्न, दूसरे साल यहाँ पे -1%, यहाँ पे फिर -1%, फिर -1%, फिर यहाँ से लगातार हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ देखा। तो सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे हम लोग एक अपसाइड जो है अभी ज्यादा आता हुआ देख सकते हैं। तो जो रिस्क टेकिंग लोग हैं वहां पे वो सिल्वर में एटलीस्ट यहाँ पे मतलब 50-50 आपने सोने में लगाया तो 50% आप सिल्वर में लगाइए। अगर आपको लग रहा है मुझे सेफ लेके चलना है तो 70% सोने में लगाइए, 30% सिल्वर में लगाइए। लेकिन सिल्वर की जो इंटेंसिटी होती है, हम बैठे हैं अप्रैल में, थोड़ा सा यहाँ पे ये तो मतलब गोल्ड आ गया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि प्राइसेस जो हैं अब आपको आगे की तरफ, ये रहा आप सिल्वर, आगे की तरफ एकदम अपवर्ड मूवमेंट जो है वो दिखाता हुआ सिल्वर चलेगा। तो ये एक बार सिल्वर फिर से दिखाना चाहूंगी। ये हम अप्रैल में है, यहाँ से एक अपसाइड जर्नी रहेगी, फिर यहाँ से एक वेव आएगा अपसाइड का और फिर एक वेव आएगा अपसाइड का।
तो फिलहाल आपको कहने का मतलब ये है कि सिल्वर में चांसेस ज़्यादा है जहाँ पे कि आप निवेश करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे जब तक मैं ये एंड करूँ, एक बार मैं दिखा देना चाहती हूँ गोल्ड के प्राइसेस को आपको। और एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको ₹120 से लेके ₹250 तक, ₹120 से तक आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, ₹250 तक आप यहाँ पे सिल्वर में निवेश करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी चार्ट पे एक बार गोल्ड प्राइसेस को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको उसका रिटर्न पता चलेगा, किस तरीके की रिटर्न यहाँ पे आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा मैं ये टाइम फ्रेम जो है ये डेली का है। जब आपको लंबा निवेश करना है अक्षय तृतीया के हिसाब से, तो आपको देखना चाहिए मंथली चार्ट। जब आप मंथली चार्ट देखेंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो सामने में है कि किस तरीके से यहाँ पे गोल्ड ने एक रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हैं कि हर लेवल पे यहाँ पे खरीदारी क्यों बनती है। और आप देखिए कि किस तरीके से एक कमोडिटी जो 49,000 50,000 की थी, वो अब 1,60,000 से लेके 1,80 वाले दायरे में आती हुई दिख रही है। जबकि अगर मैं यहाँ पे सिल्वर की बात करूं कि सिल्वर किस तरीके की मूवमेंट दिखाया है इस कमोडिटी ने, तो इस कमोडिटी की जबरदस्त वोलाटिलिटी, बिल्कुल रेंज में रहने के बाद ये कमोडिटी बिल्कुल हायर साइड है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ईयर एंड तक आपको गोल्ड जो है एक बार 1.8 यानी कि 1,80,000 और सिल्वर यहाँ पे 3,50,000 तक जाती हुई दिख सकती है। ये इस बार का आउटलुक है मेरी तरफ से गोल्ड और सिल्वर का। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपसे बोल रही थी, गोल्ड बीज, मैं आपको दिखाऊंगी। जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं, गोल्ड बीज गोल्ड का ईटीएफ है और ये मतलब ट्रैक करता है हमारे गोल्ड प्राइस को, और गोल्ड प्राइस यानी कि एमसीएक्स को भी ये ट्रैक करने लगा है। और यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद एक अच्छा सा जो निवेश है इसमें करके चल सकते हैं, क्योंकि सोना का बहुत ज्यादा भाव है। सब लोग का पॉकेट यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन इस टूल के जरिए आप यहाँ पे देखिए 1,20,000 के करीब, 126 के करीब यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ ट्रेड कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ ₹126 का निवेश करके आप डिजिटल गोल्ड में यानी कि गोल्ड ईटीएफ में, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, वहां पे निवेश करके चल सकते हैं। तो छोटे छोटे प्राइस से आप अपना एसआईपी के जरिए इन टूल्स में पैसा लगाइए, और वहां पे आप एक बारी अपना निवेश जो है धीरे 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 करके बढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 ग्राम या 3 ग्राम या 10 ग्राम तोले का पैसा नहीं है, निवेश नहीं है, तो आप यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। जबकि ₹238 से ये एक यूनिट दिखाता है सिल्वर को, ये सिल्वर प्राइस को ट्रैक करता है। ये आपको निपॉन का सिल्वर ईटीएफ है। इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो सिर्फ ₹238 ₹40 से आप सिल्वर में निवेश करते हुए नजर आएंगे। तो डिजिटल गोल्ड की तरफ बढ़िए। अगर फिजिकल गोल्ड के लिए आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे पास इतना पैसा नहीं है या मैं इतना लगा नहीं सकता हूँ, तो आपको डिजिटल गोल्ड की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके लिए जरूरत है एक डीमेट अकाउंट की। 24 घंटे के अंदर आपका डीमेट अकाउंट ओपन होता है, केवाईसी हो जाती है, और छोटे से निवेश के साथ यहाँ पे आप अपना निवेश को शुरू कर सकते हैं। बस आपसे यही विनती रहेगी कि आपका निवेश है, हार्ड अर्न मनी है, रिसर्च बेस्ड यहाँ पे कॉल लें और तब जाके आप निवेश करें। एंट्री अच्छे से करें, एग्जिट समय से करें, और अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट बिल्कुल ना होने दें। और यहाँ पे ही मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगी एक बार इस आउटलुक के साथ कि ये 2026 के अंत तक सोना एक बार 1,80,000 तक जा सकता है, और चांदी यहाँ पे 3,50,000 से लेके 3,60,000 तक जा सकती है। आप निवेश का कुछ पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है वो गोल्ड और सिल्वर में जरूर रखिए, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।